तो एमसीयू के सबसे येड़े फिल्म के साथ सबसे येड़ी विलन एंट्री मारने जा रही है। और अगर तुम देखो वांडा को क्यूट और खतरनाक का मोस्ट लीथल मिश्रण समझ रहे थे तो तनिक होड़ में मेयोनीर, क्योंकि विन डीजल की सौतेली बहन डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ लिटरली सबके होश उड़ाने वाली है। ये एक्सट्रीमली पावरफुल और डेंजरस है और आज हम इन्हीं की जीवन कथा जानेंगे कि आखिर ये देखो है कौन और इतने सारे आइकॉनिक एक्समेन विलन्स में से मार्वल ने इसे ही क्यों चुना डेडपूल 3 के लिए। 1000 लाख करोड़ लोगों से तो तुमने ऑलरेडी सुन लिया होगा कि कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर एक्स यानी चार्ल्स एक्जेवियर की ही ट्विन सिस्टर है, जो कि है बट नहीं भी, क्योंकि ये भाई उससे भी बहुत कुछ ज्यादा है। और इसको लेके दो चीजें तो भाई अभी से ही जान लो जो कि लिटरली इसके हर एक्शन के पीछे का रीजन होगा। पहले तो दीदी हमारी म्यूटेंट से हेट करती है और दूसरा ये म्यूटेंट से बहुत हेट करती है। सो अब बताता हूँ कि क्यों। तो टकली रानी का डेब्यू बेसिकली न्यू एक्समेन के 114th इशू में हुआ था और क्या ही हुआ था, म्यूटेंट्स की जाति भूल नहीं पाई है। तो यहाँ पे देखो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे कैसेंड्रा नोवा और ट्रास्क फैमिली के लास्ट एवर मेंबर है डोनाल्ड ट्रास्क से। और कैसेंड्रा जी का तो बताऊंगा, बट अगर इस ट्रास्क नाम से तुम्हारे दिमाग की घंटी बज नहीं रही तो याद दिला दूं कि डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में जिस बॉलीवर ट्रास्क ने सेंटिनल्स को बनाया था ना, ये उसी का ही नेफ्यू था और अपने ब्लड लाइन का आखिरी मेंबर होने के कारण से ये तो और भी खास थे। बिकॉज कॉमिक्स में देखो फंडा क्या था कि बॉलीवर ट्रास्क ने सेंटिनल्स को ऐसा प्रोग्राम किया था जिससे ये सिर्फ ट्रास्क वालों की ही बात मानते थे, मतलब सिर्फ देखो उन्हीं की जिनके पास ट्रास्क फैमिली का डीएनए हो। और क्योंकि महाराज हमारे ट्रास्क फैमिली के आखिरी मेंबर बचे हुए थे, समझ गए, तो कैसेंड्रा ने क्या किया, इसे सीधा उठा लिया और खुद सारे सेंटिनल्स पे कंट्रोल पाने के लिए इसके पूरे ट्रास्क डीएनए को कॉपी मार लिया। है उसके पास, वो कर सकती है। और कुछ ऐसा किया जिसके आगे सही में स्कारलेट विच का हाउस ऑफ एम भी मर्सीफुल लगे। इसने स्ट्रेट जाके कोई नॉर्मल वॉर्मल नहीं, मास्टर मोड, बेसिकली एक ऐसा जायंट सा इवॉल्व्ड सेंटिनल जो कि अपने आप ही रिसोर्सेस को कलेक्ट करके लिटरली अनलिमिटेड सेंटिनल्स बनाए जा सकता है, उस पे कंट्रोल ले लिया और इससे 4 वाइल्ड सेंटिनल्स बना के गेनोस आइलैंड, कॉमिक्स में जिसे एक टाइम पे म्यूटेंट्स के लिए हेवन कहा जाता था, वहां भेज दिया। और बस कुछ ही घंटों में इन चारों सेंटिनल्स ने भाई पूरे आइलैंड, बता दूं जहां 16 मिलियन से भी ऊपर म्यूटेंट्स थे, उन सबको साफ कर दिया। 16 मिलियन से 11 मिलियन, 11 से 8 मिलियन, लाखों से हजार, एक डिजिट नीचे, आखिर में शून्य। चार्ल्स साहब हमारे अपने टेलीपैथी से ये सब कुछ देख रहे थे बट स्टिल कुछ भी नहीं कर पाए। और वैसे रिसेंटली जो चल रहा है हमारा एक्समेन 97 का 5th एपिसोड भी इसी से ही अडेप्टेड था। भाई वांडा ने सिर्फ म्यूटेंट्स को डी पावर किया था, इस टकली देवी ने म्यूटेंट्स का पूरा देश ही मिटा दिया, आधे से ज्यादा म्यूटेंट पॉपुलेशन ही खलास। बट नहीं, इतने से थोड़ी उसका मन भरा, बाल भाई धूप में थोड़ी झड़ा है। इसका गोल भाई पूरे यूनिवर्स पे रूल करने का था और ये प्लान तो इसने अपने भाई चार्ल्स एक्जेवियर को ढाल बना के एग्जीक्यूट किया आराम से। इस बार इसने सीधा एक्स मैंसन पे अटैक कर दिया और इवेंचुअली जब पकड़ी गई तो ऑब्वियसली सबको लगा कि ये हार गई, बट ये भाई एक्सपेंशन में आलू चुराने नहीं आई थी। ये वहां एक्चुअली अपने भाई यानी चार्ल्स एक्जेवियर की बॉडी में अपना कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करने आई थी, जो कि इसने बिना किसी प्रॉब्लम के कर भी दिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। जिसके बाद ये चार्ल्स के रूप में सीधा सीआर सिविलाइजेशन के पास चली गई, एक ऐसा टाइप 5 एलियन सिविलाइजेशन जहां का एक एवरेज बंदा भी भाई 1 टन जितना वेट उठा सकता है, लाइक काइंड ऑफ मार्वल के विल्ट्रोमाइट्स की तरह ही मान लो। तो उनके पास जाके उनके रानी को पटा के उन्हें मैनिपुलेट करने लगी, हम पहले धरती के म्यूटेंट्स को साफ करेंगे और फिर पूरे यूनिवर्स पे टेक ओवर कर लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा घंटा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हमारा क्राइम पेट्रोल चलता रहेगा यूनिवर्स के कोने कोने में सतर्क लोग मिलते रहेंगे। तो वहां पे एक जो बूढ़े से सतर्क रॉयल एडवाइजर थे, तो उन्होंने भाई फाइनली इस कैसेंड्रा की असलियत सबके आगे खोल दी, इनफैक्ट थोड़ी ज्यादा ही खोल दी जो हमको भी नहीं पता था। इस बाबा चंदू ने सीधा कह दिया कि माय क्वीन इस पे विश्वास ना करें, क्योंकि ये कोई चार्ल्स एक्जेवियर नहीं बल्कि ये एक ममड राय है। और ये ममड राय क्या होता है पूछोगे तो मैं बताता हूँ ना। तो ममड राय देखो ऐसे एंटिटीज हैं जो कि एक पर्सन के एंटी सेल्फ होते हैं, मतलब एक तरह से बोल सकते हो कि उनके इवल काउंटर पार्ट्स। लाइक बेसिकली जब भी कोई बीइंग एग्जिस्टेंस में आता है तो उसका ममड राय भी क्रिएट होता है। इनफैक्ट इनका प्राइमरी काम ही होता है अपने होस्ट को मार के उनके बॉडी पे टेक ओवर करने का, और वो भी भाई अपने माँ के कोक में बॉक्सिंग मैच। सो इसीलिए पैदा होने से पहले हर बीइंग को इनसे लड़ना पड़ता है। हार गए तो उनका वो ममड राय यानी वो इवल सेल्फ पैदा होता है, और जीत गए तो ऑब्वियसली वो खुद ही होता है। और यहाँ पे हमारे कैसेंड्रा की बात करूं तो ये भी वैसे चार्ल्स की ही ममड राय है, बट ये प्रोडक्ट थोड़ी ज्यादा ही डिफेक्टिव थी। लाइक चार्ल्स की माँ यानी सारेन जेवियर के कोक में ये आए तो थे एक साथ। इवेंट जब कैसेंड्रा ने जेवियर को मारने का ट्राई किया तो जेवियर ने भाई उल्टा अपने म्यूटेंट पावर से इसे हरा भी दिया था, जिससे सारेन जेवियर का बाद में जाके मिसकैरेज हुआ। बट ये ममड राय यानी कैसेंड्रा का हेट भाई इतना स्ट्रॉन्ग था कि ये फिर भी नहीं मरी। इसने डेथ को लिटरली मुंह पे मना
कर दिया और अगले कुछ सालों तक इसने खुद अपना एक फिजिकल बॉडी क्रिएट किया। और जब ये पूरी तरह से रेडी हो गई, मतलब सक्षम हो गई, इसने भाई पट्टी खा के कसम बांध ली, कसम खा के पट्टी बांध ली कि अपने प्यारे टकले भाई जेवियर की जिंदगी मैडम वेब के बॉक्स ऑफिस से भी बदतर बना देगी। और ऐसा नहीं बस बोल दिया, अच्छे से किया भी। गेनोसा में इसने 16 मिलियन म्यूटेंट्स को उड़ाया, सीआर एम्पायर में इन्फिल्ट्रेट करके वहां केओस क्रिएट किया। और इवन जब फिर भी इसका मन नहीं भरा तो इसने फॉर्ज को पकड़ लिया, एक ऐसा साधा सीधा नहीं, एक ऐसा म्यूटेंट जो कि बेसिकली कोई भी किसी भी तरह का मशीन बना सकता है। तो उसे कोपचे में लेके इसने सेंटिनाइट्स बनवा दिए और दुनिया के हर एक इंसान के दिमाग में इम्प्लांट करके उन्हें कंट्रोल करने लगी। लाइक बेसिकली हमारे जो चार्ल्स एक्सेवियर अपने सेरिब्रो के साथ कर सकते हैं, मतलब वो हेलमेट पहन के दुनिया के हर एक इंसान के दिमाग को रीड या उन्हें कंट्रोल, वो सब कुछ ये अपने नैनाइट से कर रही थी। गहराई समझ नहीं पा रहे तो वो चाहती तो एक ही सेकंड में दुनिया के हर सिंगल इंसान के मुंडी को तरबूज की तरह उड़ा देती। पर चिंता न करो, ये कुछ भी उसने नहीं किया। इंस्टेड इसने सेंटिनाइट्स को यूज करके सारे इंसान, मतलब पूरे दुनिया को ही एंटी म्यूटेंट बना दिया, जो कि देख के क्या म्यूटेंट्स का नाम सुनते ही भाई पागल भैंस की तरह बन जाते थे। ये बात अलग कि सेंटिनाइट्स का कनेक्शन काटने के लिए बाद में जाके हमारी जीन ग्रे और टोनी ने सबको भाई पूरे दुनिया में मैग्नेटो का हेलमेट पहना दिया। बट हाँ, जस्टिस ये दीदी भाई किसी भी हद तक जा सकती है म्यूटेंट्स को मिटाने के लिए। और इसके पावर्स की बात करूं तो ये वो सब कुछ तो कर ही सकती है जो कि चार्ल्स एक्सेवियर करता है। ये एक एक्सट्रीमली पावरफुल टेलीपैथ है, बट ऑल्सो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे डीएनए मैनिपुलेशन के साथ साथ किसी के भी डीएनए को कॉपी कर सकती है, व्हिच ऑल्सो डायरेक्टली मींस कि ये चाहे तो किसी के भी पावर्स को आराम से पा सकती है। विजन की तरफ फेजिंग, माइंड कंट्रोल, टेलीपैथिक इल्यूजन, माइंड ट्रैवर्सल, टेलीकाइनेसिस जो कि हमने ट्रेलर में तो देख ही लिया था, ये बस 2 उंगली से वुल्वरीन से लड़ रही थी। फिर सेंटिनल्स को कंट्रोल कर सकती है और मेरे हिसाब से सबसे अमेजिंग पावर कि किसी भी इंसान के लेटेंट एबिलिटी, मतलब जो पावर उसे अभी तक मिली नहीं फ्यूचर में मिलेगी, वो भी जगा सकती है। एंड मे भी देखो डेडपूल 3 में इसके आने का कारण शायद उसका यही पर्टिकुलर पावर ही हो सकता है, बिकॉज एमसीयू के म्यूटेंट्स देखो अभी तक है नहीं, इनका कोई अता पता नहीं। हो सकता है कैंग ने प्रूव कर दिया होगा, हो सकता है एग्जिस्ट ही नहीं करते, किसी और ही यूनिवर्स से आएंगे, या तो भाई ये भी हो सकता है कि एमसीयू के लोगों के एक्स जीन्स अभी तक एक्टिवेट हुए ही ना हो, या तो बहुत ही स्लोली हो रहे हो जो कि ग्लोबल स्केल पे नोटिस हो नहीं रहा। तो इन दिस केस हमारी कैसेंड्रा दीदी काम में आ सकती है, बिकॉज ये भाई एक्चुअली में किसी के भी ऐसे छुपे हुए पावर्स हो जैसे कि मेरे हैं या एक्स जीन्स को एक्टिवेट करने की एबिलिटी पोजेस करती है। सो अब सवाल है क्या ये फिल्म के एंड में अनजाने में कुछ ऐसा करेगी जिससे एमसीयू के म्यूटेंट्स एक एक करके पॉप अप होना चालू हो जाएं। देखते हैं तुम्हें क्या लगता है इस कैरेक्टर और इस थ्योरी के बारे में, लेट मी नो। और ऐसे हमारे रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए यू ऑल नो इट बट स्टिल यू डोंट डू इट, सब्सक्राइब प्लीज। हौसला बढ़ता है, हौसला। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस तब तक बाय और टेक केयर।